नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और खान सर के बारे में खबर आ रही है। पटना कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें कहा है कि उनकी गिरफ्तारी फिलहाल ना हो, मतलब गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दूसरा, खान सर के बारे में जो अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे ग्रुप ने एक पिटीशन लगाई थी डिफेमेशन की दिल्ली हाई कोर्ट में, उसका भी नतीजा आया है। नतीजा मतलब उस पर कोर्ट ने कहा है कि भाई अभी उनके वीडियोस डिलीट करने के लिए नहीं कहा जाएगा। 8 लोगों के खिलाफ या 8 चैनल्स और लोगों के खिलाफ जो एक पिटीशन दाखिल की गई है ना डिफेमेशन के, अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे ने, उस पर तो झटका लगा है। ये तो अंजना ओम कश्यप को झटका लग गया है। वो चाह रहे थे कि तुरंत वीडियो डिलीट हों, पर वो भिन्न नहीं होंगे। तो हमने इस मुद्दे पर बातचीत की आशुतोष जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सुनाएंगे बातचीत। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लें, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी और आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए तो बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। तो हमने उनसे बातचीत की आशुतोष जी से, और बड़ी डिटेल में बातचीत की है खान सर के इस मुद्दे के बारे में। तो उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको दिखाता हूँ, ये सुनिए जरा बात उनके साथ, आशुतोष जी के साथ। अब देखिए, मुझे लगता है खान सर ने, इन लोगों ने मिसमैनेज किया चीज़ों को। कभी कभी क्या होता है ना कि चुपचाप रहने से फायदे होते हैं। वो जिस तरीके से इन लोगों ने हंगामा किया और उसके बाद फायरिंग हुई और वो सब चीज़ें हुई, तो अगर वीडियो में अगर आपके गार्ड्स फायर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो आप कैसे बचा पाएंगे? और उन्होंने जाके बयान भी दे दिया है। तो एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि दरअसल सरकार क्रैकडाउन कर रही है, लेकिन अगर आपके आपके गार्ड्स अगर फायरिंग कर रहे हैं भीड़ के ऊपर, तो आप बच कैसे सकते हैं? और मुझे लगता है कि कभी कभी चीजें आप जानबूझ के, आपको अंदाजा नहीं होता और आप चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। वो समझने में गलती, लेकिन ये दिल्ली आपके नोएडा वाले मीडिया के लोग तो चला रहे हैं सर, फैजल खान। अब वो खान सर नहीं रहे, वो फैजल खान हो गए। नाम तो उनका फैजल ही है। अरे सर, नाम आज नाम फैजल थोड़ी हुआ सर, बचपन से वही नाम है। आप जानते हैं कि क्यों नाम फैजल? हालांकि खान सर में भी वो खान शब्द तो है ही, देखिए। है ही सर, जिससे लेकिन हाँ, फैजल चला दिया अब। हाँ, फैजल चला दिया। ये तो बदमाशी है, ये मतलब इसको आप क्या कहेंगे उसको? हाँ मतलब अब उसको इस पे हम इतनी बार चर्चा कर चुके मीडिया के स्वरूप को लेके कि उस पर चर्चा करना बेमानी हाँ हुई। उस पर मतलब क्या है, बिल्कुल। तो वो तो बहुत आप देख धन्यवाद ले, सर। तबलीगे जमात के बारे में क्या क्या उन्होंने फैला दिया था। और अंत में हाईकोर्ट ने क्या बोला? नॉट अ विस्पर ऑफ हाई एन कोर्ट ने क्या एविडेंस। क्या बोला? नॉट अ मल्टीपल हाई कोर्ट विस्पर ने ऑफ एन बोला, एविडेंस। आप सोचिए। बिल्कुल। और और कई कितने हाई दिन कोर्ट ने चला? बोला सर वो। हाँ, और कितने दिन चला वो, और कितना बहुत बड़ा सब चला, प्रोपेगेंडा। और उसके आधार पे क्या तस्वीर आपने मुस्लिम तबके की पेंट की थी पूरी दुनिया के अंदर कि इनकी वजह से कोविड फैला। हकीकत यह है बिल्कुल। कि आपके पास कोई सबूत ही नहीं था और कोर्ट कह रहा है कि नॉट अ विस्पर ऑफ एन एविडेंस। तो आप उस पर क्या टिप्पणी की? क्या क्या नहीं कहा गया कि थूक कर रहे हैं, मतलब अब क्या, सुनने में बहुत अजीब सा लगता शर्म है। आई। और कई शर्म तो आती है। अंतर्राष्ट्रीय लोग थे, इंटरनेशनल लोग आए थे सर उसमें, मतलब विदेशों से आए हुए लोग थे बेचारे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इंडोनेशिया, इधर कई कंट्रीज से, थाईलैंड वाइलैंड। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, थैंक यू सॉरी डिले सर। के लिए। सर ऐसा मत बोलिए सर। सर ये तो ये विचार था आशुतोष जी का इस पूरे मसले को लेकर के। लेकिन खैर, बात जो है इसमें दो अलग अलग मामले हैं। एक मामला आप जानते हैं कि कोचिंग से, असल में पूरी कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। जो इंडिया टुडे चैनल है, उसका हिंदी संस्करण जिसको आज तक कहते हैं, वो चैनल है आज तक पर। अंजना ओम कश्यप एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उन चैनल्स को गोदी मीडिया बोलते हैं लोग। तो उन्होंने अपने एक बयान में या अपने एक प्रोग्राम के दौरान कह दिया कि इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, जो यूट्यूब टीचर्स हैं। कौड़ी के शब्द का उन्होंने उपयोग कर दिया। तो इससे पूरा विवाद भड़क गया भाई, और लोग बड़े खराब खफा हो गए। जो काफ़ी सारे टीचर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, आप जानते ही हैं। कोई मैथमेटिक्स पढ़ाता है, कोई इंग्लिश, कोई हिंदी, कोई फिलोसफी, कोई जीके, ढेर सारे टीचर्स हैं। उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। वो काफ़ी काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से कई वीडियोज़ बनाए, कुछ उल्टी-सीधी, या उल्टी-सीधी तो क्या, अपनी तरफ से जो बात उनको बोलनी थी, बोल दी उन्होंने। अब वो ज़ाहिर है भाई, अगर आप किसी को दो कौड़ी का या कौड़ी का कहेंगे, तो वो पलट के जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब जब दिया तो उन्होंने कह दिया गोदी मीडिया टाइप, इस तरह की दलाली करते हैं, ऐसे कुछ बातें उन्होंने कह दी। अब वो वीडियोज़ हटाए जाएँ, ये बात कही अंजना कश्यप और इंडिया टुडे ने। प्लस 2 करोड़ रुपए के डिफेमेशन का केस भी कर दिया कि हमारी तो जी मानहानि हो गई और 2 करोड़ रुपए हमको दिए जाएँ। 8 संस्थानों पर ऐसा केस किया गया, ये जानकारी मिली। तो उस पर हियरिंग हुई।
हियरिंग के दौरान कोर्ट में गुजारिश ये की गई थी कि भाई इनको बोला जाए कि तुरंत वो हटा लें। दिल्ली हाईकोर्ट में जो जस्टिस ने सुना ये मामला, उन्होंने कहा कि भाई तुरंत हटा लेने का आदेश तो उन्होंने नहीं दिया। नोटिस तो इशू कर दिया, पर तुरंत हटा लेंगे ये आदेश उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, अब नहीं दिया तो वो नहीं हटेगा। नोटिस इशू कर दिया, नोटिस पर जवाब देंगे, अगली तारीख पर सुनवाई होगी और उसके बाद हो सकता है आदेश देने की भाई हटाए ना हटाए, जो भी होगा वो अगली बार होगा। एक तो ये, फिर ये जब चर्चाएं चल रही थी तो पटना से खबर आई कि खान सर, जो खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर, कुछ ऐसा कोचिंग का सेंटर चलाते हैं, उन्होंने उनके 2 बॉडीगार्ड्स, उन्होंने गोली चला दी। कोई विवाद हो गया, ज्ञान बिंदु एकेडमी कोई बगल में ही है उनके, वो भी कोचिंग सेंटर ही है, वो भी मुझे लगता है रोशन आनंद उनका नाम है, वो भी काफी पॉपुलर है वहां पे। उनके शायद वीडियोज हम लोग नहीं देख पाए होंगे तो हमको उतना ज्यादा नहीं पता है, लेकिन कहते हैं कि वो भी काफी पॉपुलर है। तो जब वो भी पॉपुलर हैं, इन्होंने ये भी पॉपुलर हैं, दोनों पॉपुलर लोगों के बीच में हो गया विवाद। तो जब विवाद हो गया, विवाद जब हुआ तो गोली की जानकारी लगी कि गोली चलाई गई है। अब ये तो ज्यादा हो गया ना, गोलीबारी हो गया, गोली चलाना। गोली जब चल गई तो मसला बढ़ गया, और गोली चलने का कारण क्या था कि विवाद जो बढ़ गया था, थोड़ा हंगामा हो गया था, उसके चलते गोलीबारी हुई। गोली मतलब गोली चली, हवा में चली, तो गोली चलना तो बड़ी बात हो जाती है। गोली हालांकि हवा में चलाई, किसी को हताहत होने की या किसी को चोट लगने की तो खबर नहीं है, लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ तो वो कानून के हिसाब से तो ठीक नहीं था। अब उस पर वो जब गार्ड्स को, बॉडी गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। उन्होंने कहा चला दो, हमने चला दी। तो भैया जाहिर है वो कि कहने पर तो फिर उनका भी नाम आ गया सामने। अब उनका नाम आ गया तो उसी विवाद को निपटाने के लिए मामला फिर चला गया कोर्ट में। भाई उनके अरेस्ट होने के लिए वो पहुंचे। खैर अब ये है कि उनका आदेश आया है कोर्ट से कि उनके अरेस्ट को रोक दिया जाए, और अब आगे जो कार्रवाई होगी क्या होगी आपको बताते हैं।